हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्निग्धा और आप सब मेरा चैनल पे स्वागत है। आज हमारा लगभग चौथा दिन है ओनंग में और अभी हम लोग निकल रहे हैं क्राबी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बैंकॉक। लेकिन बैंकॉक जाने से पहले हम लोगों को थोड़ा डिटूर करना है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं टाइगर केव टेम्पल देखने। और इस टेम्पल के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। क्या हुआ ना, 1 साल पहले मैं यहाँ पे शिलोंग में पहाड़ी से गिर गई थी और पहाड़ी से फिसलने के साथ साथ ही मेरे लेफ्ट फुट का लिगामेंट डैमेज हो गया। मेरे तो चलना ही दुश्वार हो गया। काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद मैं लंगड़ा के चलने लगी। और आज हम जिस टेम्पल का देखने जा रहे हैं वो कम से कम 1000 फीट की चढ़ाई पर है। और इस टेम्पल का नाम है टाइगर केव टेम्पल, क्योंकि काफ़ी साल पहले ना यहाँ की ये टेम्पल जिस पहाड़ी पे स्थित है ना, वहाँ पे एक गुफा भी है। उस गुफा के अंदर एक बार टाइगर देखा गया था, बस एक बार। लेकिन अभी लोगों ने नहीं देखा, पहले देखा था। उसी के नाम पर इस टेम्पल का नाम रखा हुआ है। पर इस मंदिर का जो थाई नेम है ना, वो है wat tham swe। इसकी बिल्कुल वर्टिकल चढ़ाई है, जहाँ पे आप ऊपर देखो तो आपकी टोपी गिर जाए, ऐसे मन में डर भी लग रहा है मैं कर पाऊँगी ना। मंदिर जाने से पहले बिल्कुल सामने ही एक मैप लगा हुआ है, एक क्राबी प्रोविंस का मैप है। और यहाँ पे जो जो साइट्स आप देख सकते हो टूरिस्ट के लिए, वो सब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। ये टूरिस्ट मैप के साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ। अगर आप लोग थाईलैंड आते हो ना, तो कम टाइम लेके बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इतना कुछ है ना यहाँ पे देखने के लिए। ये मंदिर देखना भी एक लास्ट मिनट प्लान ही था, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट की वजह से ना मुझे यहाँ पे, मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी, मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन उनको बहुत मन था ये मंदिर देखे, तो मुझे आना ही पड़ा। अभी मंदिर की सीढ़ी पहुँचने तक हमें यहाँ से 2000 फीट कम से कम चल के वहाँ तक जाना है। अभी तो हम लोग पार्किंग लॉट पर ही है और आगे का व्यू कितना अमेजिंग है ना। बोलते हैं ना, मॉर्निंग सूज द डे। यहाँ पर ना मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। अगर आपको ई सिम लेना है ना, थाईलैंड का ई सिम आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने इंडिया से ही थाईलैंड का ई सिम ले लिया था। मेरा हैंडसेट ई सिम नहीं सपोर्ट कर रहा था और टाइम भी नहीं था, तो हमने यहाँ पे आके ही मेरे लिए फिजिकल सिम ही लिया। लेकिन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 20 रुपये का डिफरेंस था। मेरे हस्बैंड का 20 रुपये कम पड़ा। और मैं जब अपनी ही दुनिया में गुम थी, तो यहाँ पे देखा कि एक लेडी जोर जोर से ना बहस कर रही है। बाद में पता चला जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना इस मंदिर का, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री ऑफ चार्ज आप वहाँ पे जा सकते हो, मंदिर देख सकते हो। लेकिन यहाँ की जो अथॉरिटी है ना, वो लोग 50 थाई बात लोग चार्ज कर रहे हैं, तो वो गुस्सा हो गई है। लोग इसे एक तरह से स्कैम ही कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से टेम्पल का जो रख रखाव के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो 50 जो थाई बात है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हम लोग अफोर्ड कर ही सकते हैं ना। भगवान के नाम पे इतना तो देना ही चाहिए, क्या कहते हो? टाइगर केव टेम्पल की चढ़ाई करने से पहले नीचे ही एक मंदिर परिसर है, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है और एक मंदिर भी है। और यहाँ पे ऐसे लगा ना जैसे कि हम किसी वैदिक काल में पहुंच गए हैं। वो इतनी शांति मिली ना, बहुत बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारे जो मंदिर में जैसे ऑल्टर होते हैं ना, जहाँ पे मूर्तियाँ रखते हैं, और नीचे जो धूप दिया बाती जलाने के लिए जगह होती है, सेम यहाँ पर भी है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर नीचे भी एक मंदिर है, लेकिन ये मंदिर टाइगर केव टेम्पल नहीं है। उसके लिए तो पापड़ बेलने होंगे, मतलब चढ़ाई करनी होगी। यहाँ मंदिर परिसर में घुसने के साथ साथ ही एक काम, एक शांति सी महसूस होती है। आप इसको फील करके देखो, कुछ बहुत ही सुकून भरा है। और अब मेरे हस्बैंड गूगल मैप ऑन करके देख रहे हैं कि हम लोगों को चढ़ाई कहाँ से करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंबिंग के लिए हम लोगों को कुछ वो जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रक्शंस है ना उसके। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, क्लीन भी है और नेचर के साथ है। सच में मुझे तो थाईलैंड से प्यार ही हो गया समझो। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, देखो ऐसा लग रहा है ना एक टाइम कैप्सूल है और हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम जैसे कोई एरो मार्क वगैरह दिया होता है ना यहाँ पे, गो दिस वे दैट वे,
ऐसा कुछ अभी तक हम लोगों को नहीं दिखा है और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ से हम लोगों को क्लाइंबिंग करनी है। पर ये सारा कुछ इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना हम पुराने टाइम में चले गए। पर यहाँ पे आने के बाद ना एक चीज़ मैंने सीखी, जो हमारे अपने जो धरोहर है ना, जो अपना हेरिटेज है, तो उस सबको हमें ही संजोए रखना होता है। कोई और आके आपके लिए वो काम नहीं करेगा। साथ में ये बात भी सच है, जो एक शांति, एक सेरेनिटी आप ढूंढते हो ना ऐसी जगह में, वो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे ना मंकीज़ के बारे में मैंने बहुत सुना है। यहाँ पे ना जगह जगह ये भी लिखा हुआ है, जो भी स्नैचेबल आइटम्स है ना, जो आपसे मतलब बंदर हथिया सकता है ना, छीन सकता है, उन चीज़ों को ना आप ध्यान से रखें। बताओ और आप ये साइन देखो, ये चढ़ाई इतनी टफ है ना, जो लोग फिजिकली फिट नहीं हैं उनको जाने के लिए मना किया हुआ है या वार्न किया हुआ है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं कर पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन आई एम नॉट ए क्विटर, सो आई विल फाइट फॉर इट। मेरे ख्याल से यहीं से हमें क्लाइंब करनी है। और ये देखो बंदर की महिमा, यहाँ पे गुणगान गाथा लिखा हुआ है। प्लीज़ डोंट माइंड द स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। और क्या हो रहा है इधर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बंदर की महिमा सुना ही था, अभी देख भी लिया। अब देखो एक लड़की से इसने ना ड्रिंक ही छीन ली। He took your drink? चलिए शुरू करते हैं हमारी असली लड़ाई, मतलब चढ़ाई। शुरू करें, बी विद मी। आप लोगों को पता है ना, मैं दूसरों को आने से नहीं कराना चाहती हूँ, तो उनको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, है ना, ठीक है ना। अभी तो नॉर्मल सा ही लग रहा है, कुछ ही स्टेप्स हम आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये थाईलैंड का टफेस्ट चढ़ाई में से एक है। अच्छा, आप जब वापस आते हो यहाँ से एग्ज़िट होती है, हम लोगों को जाना है लेफ़्ट। और ये रही चढ़ाई की पहली पिक्चर। थाईलैंड में ओवर 90% लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और बुद्धिज़्म में ये बेल्सा जो बना हुआ है ना, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इन सीढ़ियों को देख के ना भी मुझे डर सा लग रहा है, मैं क्या पता मैं ये क्लाइंब कर पाऊँ या ना पाऊँ। वैसे जूतों के अंदर मैंने सारे प्रोटेक्टिव गियर्स तो डाल ही रखे हैं, जैसे फुट शेपर है और सिलिकॉन हील कप्स है, तो मैं जितना भी चलूँगी ना उसका जो शॉक है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन मुझे डर है कि मैं ये पेन दोबारा से ना मैं एग्रीवेट कर लूँ। चलिए आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी चलते हैं। अभी क्लाइंबिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, ये कुछ वर्टिकल होने ही जा रहा है। ये देखो आप लोग, ये तो बस शुरुआती है, आगे हम लोगों को 1260 स्टेप्स जाना है वर्टिकली। मैं अपनी सांसों को संभालती हूँ, दिल अभी से उछलने लगा है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग फील करो जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है ना वो किस लेवल की है। इतनी गर्मी और चिपचिपी है ना, ऐसा लग रहा है कि बॉडी से ना आग उगल रही है। थोड़ी देर रुक के ना मुझे सांस लेनी पड़ेगी। वो जो नीचे बेल्स दिखे थे ना, वो देखो यहाँ से कितने छोटे दिख रहे हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं अभी हम लोग। आगे या तो मैं रिकॉर्ड करूँगी या क्लाइंब करूँगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मेरी हालत बहुत ही पतली हो गई है। Not crying, smiling. No energy left. No energy. Yeah. Two more stars left. Come. Two more. Last. Yeah, you can do this. This is a true sign actually. You're almost there. Victory. You're almost there. Come. I got 4 kids to rear up. Don't worry about them. One Saint Bernard. Don't worry about them. एक टाइम पे मैंने रिकॉर्ड करना ही छोड़ दिया और अभी हम पहुंच गए 1020 स्टेप्स तक। थोड़ा बहुत और चलना बाकी है। और आप देखो यहाँ की कंट्री साइड जहाँ से आए थे, अभी बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे हैं। है तो बहुत ही खूबसूरत, व्यू बहुत अमेजिंग है, बोलना ही पड़ेगा। चलिए थोड़े बाकी जो बचा है वो भी चल लेते हैं। यहाँ पर ना शिव जी भी विराजमान है, आप देखिए, लेकिन थाईलैंड वर्जन में।
यहाँ पर प्रणाम किया, थोड़े से डोनेशन बॉक्स में पैसे डाले। मन में ऐसा लगा ना, इतनी डिफ़िकल्ट क्लाइंबिंग में ना शिव जी यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि हम सबको संभाल सके, है ना। मंदिर का फ़ोटो भी अटैच कर रही हूँ, आप देख लेना। इस टाइम पे दिल की आवाज़ ना मैं खुद सुन सकते हो, सब कोई अपनी अपनी दिल की आवाज़ सुन सकते हैं क्योंकि इतनी तेज़ धड़क रहे हैं ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और ये है 1260th स्टेप, हमारा डेस्टिनेशन। पर इस टाइम पे ना मेरा दिल बिल्कुल जिगर से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था। इस पॉइंट पे इतनी थकान हो गई थी ना, मेरे से तो रिकॉर्ड करना भी नहीं बन रहा था। मेरे हस्बैंड पहले ऊपर पहुंच गए थे और थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। इस टाइम पे ना ऐसा ही लग रहा है कि देखो मैं जिंदा हूँ। ये है ऊपर से नीचे कंट्री साइड का नज़ारा। इस टाइम पे भी मेरा दिल इतना फ्लटर कर रहा था ना, जैसे कि अभी मुंह से ही निकल आएगा। लेकिन ऊपर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ये कितनी खड़ी चढ़ाई है। क्लाइंब मतलब बहुत ही वर्टिकल क्लाइंब है, ये देखो। और आपको सच बताऊं तो अभी तक भी मेरे बॉडी का हर एक सेल ना कांप रहा है, फूट रहा है। आज मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि आपकी स्ट्रगल जितना टफ होगा ना, रिवॉर्ड उतना ही आपका खास लगेगा। अभी ऊपर आके ठंडा पानी, ठंडी हवा और ये नीचे का नज़ारा, सब कुछ इतना खास लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। ये पहाड़ी भी एक लाइमस्टोन क्लिफ ही है जिस पर ये मंदिर बना हुआ है। और मंदिर कैंपस को अच्छे से देखने के बाद मैंने नीचे देखा। बहुत दुख की बात है ना, यहाँ पर भी लोगों ने प्लास्टिक के बोतल वगैरह फेंकना नहीं छोड़ा। नीचे चारों तरफ गहरी खाई है और ऊपर देखा तो कुछ व्हील्स से बने हुए हैं। ये चक्र जो है ना, ये हमारे अशोक स्तंभ में भी है। ये देखने के लिए बस एक चक्र है, लेकिन इसका अर्थ ना बहुत ज़्यादा गहरा है, क्योंकि ये जो चक्र है ना, इसका मतलब है आपका जीवन, जन्म, जीवन और मृत्यु, ये निरंतर चलता रहता है। इतना ज़्यादा पानी पीने के रिकॉर्ड तो नहीं आज तक, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े खड़े 2 बोतल पानी पिया। पानी का स्वाद इतना मीठा कब से होने लगा। जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पे रैक्स बने हुए हैं। वैसे हमारी इंडियन कोई भी टेंपल में जाओ जूते बाहर ही रखना होता है, ये भी अलग नहीं है। और यहाँ जूते रख के हम अंदर जाएंगे। पानी पी के थोड़ी देर बैठने के बाद एनर्जी वापस आ गई है। चलिए ऊपर चलते हैं। थाईलैंड के लोग ना बहुत ही शालीन है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ड्रेस कोड ना, आप अच्छा से ड्रेसअप करो क्योंकि ये बहुत एक सीक्रेट साइट है। शालीन का मतलब नहीं समझे, डिसेंट, जो अपनी डिग्निटी को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे लोग। ये एक टूरिस्ट साइट है, तो यहाँ पे खुले मन से वो लोग गुहार लगाते हैं कि कोई डोनेशन आप यहाँ पे दे के जाइए, क्योंकि इनको मेंटेन भी करना है इस जगह को। Started the descent. Go. ऊपर बुद्धा जी विराजमान है। नीचे प्रणाम करके निकली, क्या पता कोई गलती ना हो जाए हमसे, है ना। अगर हो भी जाए तो हमें माफ़ करे। ये है फर्स्ट लुक नमो बुद्धाय की। ऐसा लगा जैसे कि बुद्धा जी आकाश से ही बात कर रहे हों। एक बात तो शिलोंग से यहाँ पर भी मिलती जुलती है। शिलोंग में भी, मेघालय में भी अभी भी राजा है, तो वहाँ उनके जो दरबार है ना, उसे कहते हैं दरबार शिलोंग। तो यहाँ पर भी राजा के दरबार हमें दिखा। जो डोनेशन बॉक्स है ना, वो राजा कंट्रोल करते हैं। ये पूरा मंदिर परिसर ना 4 फ्लाइट्स में है, मतलब 4 लेयर्स में है। सबसे पहले आप अगर ऊपर आते हो, ये बेल दिखता है जो बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। अरे आइए आइए, बाकी बातें बाद में, आपको पहले ये दिखाती हूँ मैं। ये रहा हमारा रिवॉर्ड, ये देखो हमारे सर्टिफिकेट। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखा हमने क्या अचीव किया आज। लोग कहते हैं ना, बहुत लोग तो आधी चढ़ाई से ही भाग जाते हैं। ज़रा रुको, मैं घंटी बजा लेती हूँ पहले। This way. यहाँ पर भी मॉडर्निटी आ गई है। ये है सोलर पैनल्स, जो कि इसी से रात को लाइट जलती होगी यहाँ पर।
जो हम यहाँ आने से पहले पुराने जो वीडियोस देखे थे वहाँ पर ये सब नहीं था। अभी भी नीचे दिखने से ना मेरे सिर घूम रहा है। हम लोग इतने ऊपर आ गए हैं। हम तो पहाड़ में ही रहते हैं, हम तो पहाड़ी ही है, लेकिन इतनी लंबी चढ़ाई, इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ा था भाई साहब। हाय हाय, यहाँ तक आ गए तुम लोग, खाना खा के जाना हो, ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है। एक्चुअली ना शिलोंग में भी ऐसे बिल्कुल वर्टिकल वाली चढ़ाई है, लेकिन इतने लंबी दूर तक नहीं है, छोटे छोटे हैं। नीचे वो मंदिर देखो जो शुरुआत में ही मिला था। हर चीज़ पर ना बिल्कुल फाइन से नक्काशी की हुई है। मैं ये बेल को पास से दिखाती हूँ, इसके कलर कम्बिनेशन देखो। आगे बुद्धा जी को आप देख सकते हो, ये दूसरा मंजिला है। ये है यहाँ पे पूजा करने की जगह जहाँ पे आप धूप दीप जलाते हो। ये जो पहला बुद्धा जी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये गोल्डन कलर में नहीं है। नॉर्मली यहाँ पर सारे गोल्डन कलर में ही बनाते हैं मूर्तियाँ, लेकिन ये देखो यहाँ पे सिल्वर और स्कारलेट रेड में कुछ कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है। ये बुद्धा जी की स्टैचू बहुत ही यूनिक है। इसके साथ ही एक और मंदिर है और यहाँ पे कोपर में बुद्धा जी को बनाया हुआ है और ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ऐसा लगता है ना सिर पे कोई सांप का फन जैसा बना हुआ है। मुझे पता नहीं ये बुद्धा जी को क्या विष्णु के रूप में दिखाया जा रहा है, बोलना पड़ेगा, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत तो है। ये मंदिर वैसे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, जैसे हम लोग जिसे कहते हैं ना एंशिएंट टेम्पल, ऐसा नहीं है। ये 1975 में बनाया गया था। ये बुद्धा की मूर्ति ना मुझे यूनिक लगी। यहाँ पर साफ तौर पे ये शेषनाग का फन ही बनाया हुआ है और ये इस कुंडली को आसन बना के बैठे हुए हैं। ये बहुत ही शानदार है क्योंकि इंडिया में बहुत लोग विष्णु का अवतार बुद्धा जी को नहीं मानते हैं। और यहाँ पे देखो, हर एक बुद्धा की मूर्ति ना थोड़ी थोड़ी अलग है। ये वाले नमो बुद्धाय में सिर पे सांप का फन नहीं है और वो आसन भी नहीं है। और इनकी आसन पर ये जो कपड़ा जैसा बना हुआ है ना, ऐसे देखने में इतना सुंदर है ना, बहुत खूबसूरत है। ओह, ये रिक्लाइनिंग बुद्धा का बहुत ही एक खूबसूरत पोस्चर है। दोनों ही बुद्धा की प्रतिमा है, लेकिन ऐसा लगता है ना एक नया है और पीछे का जो है वो पुराना है। लेकिन जो सामने है उनके पैर का पोजीशन मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जीवंत बुद्धा जी यहाँ पे सो रहे हैं। देखो, है ना। यहाँ पर भी ऑल्टर है जहाँ पे धूप दिया जलाते हैं लोग। जो मेन मंडप है ना वो सेकंड फ्लोर पे है। चलिए वहाँ पे चलते हैं। सेकंड फ्लोर में जो मेन मंडप है ना, वहाँ पर भी शेषनाग बनाया हुआ है, पर यहाँ की आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस जो है ना वो थोड़ा अलग है। हिंदुस्तान में जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती ना, वो वहाँ पे एक रियलिस्टिक विजन को रख के बनाते हैं। यहाँ पे लेकिन अलग है ना। यहाँ पे भी शेषनाग के सिर पर भी मुकुट है जो कि बहुत ही टेपरिंग लॉन्ग है। ये जो ओरिएंटल फोक्स में ना कलर कम्बिनेशन का जो खूबी है ना वो अलग ही है। कौन इसे सोच सकता था ये दो ही कलर में, गोल्डन और ग्रीन दोनों कलर में ही स्नेक का जो स्केल से इतना उभर के आएगा, है ना। बहुत माइंड बॉगलिंग है, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ जो ये राक्षस जैसे बने हुए हैं ना, इसका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन हमारे मंदिरों में भी ऐसा होता है ना, जैसे जहाँ पे मेन विग्रह रखे होते हैं वहाँ के दोनों साइड में एक एक द्वारपाल होते हैं जो विग्रह की रक्षा करते हैं। ये जो गार्ड्स है ये आपको हर तरफ दिखेगा, पूरे विग्रह को ना घिरा हुआ है। एक ऑल्टर यहाँ पर भी है। आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाइए, वहाँ पे ऐसा एक ऑल्टर होता ही है जहाँ पे कोई कैंडल जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाते हैं और कोई धूप दीप से पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर भी वो अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ जैसे बस फ़र्क ये है, यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ है तो यहाँ पे सब कुछ कवर्ड है। एंड द मोस्ट कॉमन फीचर इज़ द डोनेशन बॉक्स। और यहाँ पर भी डोनेशन बॉक्स आप देख सकते हो। ये है मेन बुद्धा की प्रतिमा। तो यहाँ पर मुझे एक रिवाज और भी है जो मुझे पहले पता नहीं था।
अब कोई विश मांगो ना मांगो, भगवान जी को प्यार से यहाँ पे अपनी कोई चीज़ चढ़ाने की रिवाज है। मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता चला, कैसे? तो मुझे पता नहीं था, तो यहाँ पर आके देखा कि बैंगल्स भी है और सब कुछ है, आप देख सकते हो। मन में बहुत ख़राब लग रहा है कि मुझे भी कुछ लेकर आना चाहिए जो मैं यहाँ पे छोड़ के जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा कैप तो मुझे चाहिए होगा। धूप बहुत तेज़ है ना, यहाँ पे गर्मी भी बहुत तेज़ है, कुछ छोड़ने के लिए मेरे पास है ही नहीं। मुझे माफ़ करना भगवान। यहाँ पर सिर्फ द्वारपाल ही विग्रह की रक्षा नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूरे शेषनाग भी कुंडली मारे बैठा है। चलिए आप चलते हैं तीसरी मंजिल की ओर। ये थर्ड फ्लोर में जो भी है ना, मुझे एक बार देखना है, क्योंकि नीचे जो पगोड़ा है, जो बल है, वो देखा, और बीच में हमने बुद्धा जी को देखा, लेकिन ऊपर और रखने के लिए क्या है, देखते हैं। यहाँ क्या मैजेस्टिक व्यू है, देखो, जैसे आसमान भी झुका हुआ है। ये क्लिफ लाइमस्टोन से बना है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर ना बहुत रफ है, बहुत रफ, जैसे कट जाएगा, छिल जाएगा ऐसे, क्योंकि हर बारी बारिश के साथ ना इसका थोड़ा बहुत निकल के बह जाता है, तो इसका टेक्सचर इसलिए इतना रफ है। वाह, एक्चुअली बहुत धार है यार। लाइमस्टोन पानी में मेल्ट होने की वजह से यहाँ नीचे देखो, ये भी क्लिफ कट रहा है। ये पत्थर यहाँ पे थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिवलिंग तो नहीं है, देखो आपने, क्योंकि इसका ऊपर शेड बना हुआ है, बारिश का पानी पहुँचेगा नहीं, तो इसका ना जो लाइमस्टोन है पार्टिकल्स, वो भी नहीं रिमूव होगा, ये बचा रहेगा। आगे है फोर्थ फ्लोर, वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन पहले तो हम लोग थर्ड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। आइए। ये क्या, थर्ड फ्लोर के बेस में ही ना, ये गणेश जी बैठे हैं यहाँ पे। ये गणेश भगवान का ही स्टैचू है, आप अच्छा से देखो तो आप रियलाइज़ कर सकते हो। इसीलिए शायद बोलते हैं ना, पहले तो अखंड भारत का ही हिस्सा था थाईलैंड भी, अभी नहीं है। यहाँ पर भी चढ़ावा चढ़ा के गए हैं लोग, और मेरे पास सच में कुछ नहीं है, पर हाँ, डोनेशन बॉक्स में मैंने पैसे डाल दिया है। और बेल बजा के मैंने इनसे आशीर्वाद मांग ली और थैंक यू भी कहा, क्योंकि यहाँ तक मुझे लेकर आए। पैर का कंडीशन तो वैसे ही था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, और वो नहीं चाहते तो मैं यहाँ तक पहुँचती नहीं। और आगे वही रफ क्लिफ, बाई चांस भी किसी को यहाँ पे लग जाए ना, तो आपकी स्किन से छिल जाना है। सच में बहुत रफ है, मतलब एजी है। जैसे जैसे थर्ड फ्लोर की परत खुलने लगी है, यहाँ देखो, यहाँ पे रियल बुद्धा जी की फुटप्रिंट है। ओह माय गॉड, ये देखने का साथ साथ मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, गूज़बम्प्स आ गए और दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। कभी नहीं सोचा था, मतलब उनके रियल फुटप्रिंट को कभी भी मैं इतने पास से देखूंगी, छू के देखूंगी, महसूस करूंगी। सच में यार, ये फीलिंग ही अलग है। ये जो पैसे पड़े हैं ना, ये बुद्धा जी के रियल फुटप्रिंट है। मेरा मन श्रद्धा से एकदम हल्का हो गया। सुबह तो मैं आ ही नहीं रही थी, और पता चला मैं आई नहीं हूँ, मैं तो लाई गई हूँ। भगवान को जितना भी थैंक यू कहूँ ना, कम है। ये भी एक बुद्धा जी की मूर्ति है, जो कि बिल्कुल अलग थलग है और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। शायद मैं इसकी एक पेंटिंग बनाऊँ। नमो नमो बुद्धाय, मुझे यहाँ लाने के लिए, ये सब कुछ दिखाने के लिए थैंक यू भगवान। और ये इस कॉर्नर में एक बेदी बना हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई स्टेचू रखे होंगे पहले, अभी रिमूव किया होगा, लेकिन बेदी अभी भी वहीं पर है, उसी जगह पर है। और ये देखो, व्यू बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा। और किसी एक कॉर्नर से तो आप अंडमान सी को भी देख सकते हो यहाँ से। ये है इस मंदिर का सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर, यहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे डोनेशन बॉक्स में कुछ पैसे डालने हैं। वैसे तो कुछ खाली हाथ आ गई हूँ, पता भी नहीं था।
वो काम पहले कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ 4th फ्लोर में क्या है। Là, il y avait des Bouddhas, mais les derniers, c'est pas des Bouddhas, ça. अब चलते हैं 4th फ्लोर के लिए। यहाँ पर भी दान पेटी है, देवस्थान है, पूजा करने की जगह है और ये है स्टैचूज़। यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना का जो कंसेप्ट है ना वही अलग है। जैसे हमारे मंदिरों में कोई प्रतिमा रखे होंगे उसके सामने 2-3 और नहीं रखते हैं, पर यहाँ पे ऐसा ही नहीं है। ये जो यहाँ पे आप धूप दीप जलाते हो, पीछे 3 स्टैचूज़ है। सबसे पीछे तो बुद्ध महाराज ही है और सामने रखे हुए हैं गणेश जी, और उसके सामने भी एक शिला में मूर्ति सी बनी हुई है, वो भी मेरे ख्याल से बुद्धा जी की ही है। मोस्टली सभी हिंदू मंदिरों में चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जगह छोड़ी होती है, और यहाँ पर भी अलग नहीं है, यहाँ पर भी सेम ही है। अरे ये क्या है, बराह रूप। और देखो ये सामने भी एक छोटा सा मंदिर है और उसके ऊपर है ये, इस मूर्ति में 4 सिर और 6 हाथ है। और ये विष्णु जी है या ब्रह्मा जी है मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल से ये ब्रह्मा जी है थाईलैंड वर्जन में। नहीं, यहाँ पे शंख और चक्र भी है, ये विष्णु जी ही है। अभी हम लोगों को भागना पड़ेगा क्राबी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बैंकॉक। जिस कैब से हम आए थे ना वही कैब हम लोगों को क्राबी एयरपोर्ट छोड़ेगी। चलिए और मैं दिखाती हूँ मेरे शूज़ के अंदर क्या क्या डाले हैं। ये है ऊपर सिलिकॉन हिल कप और नीचे है फुट शेपर। फुट शेपर को मैं हिला नहीं सकती हूँ क्योंकि उसको बिठाना बहुत मुश्किल है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं नीचे। अभी तो भूख काफ़ी लग गई है और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ मिलता है क्या खाने के लिए। एक रिक्वेस्ट करूँगी, अब जब भी मंदिर जाए ना प्लास्टिक का सामान ना लेके जाए, अगर लेके भी जाते हैं ना वो साथ वापस लेकर आएँ। यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है एक फ्रूट जूस सेंटर जो कि फ़्रेश फ्रूट से ही आपको बना देंगे। मुझे तो मैंगो जूस पीना था। एक्चुअली यहाँ पे पीना भी नहीं बोल सकते, इतना थिक होता है ना जूस, खाना है बोल सकते हो। तो मैंगो जूस हम लोग यहाँ पे लेंगे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा कैसे बनाते हैं ये लोग। देखो 755 देखो, 655 शांति से मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती हूँ यार, इनकी बकबक की वजह से मेरे तो कान ही पक गए। और हम लोगों का जूस रेडी हो गया। जूस पी के हम लोगों को भागना पड़ेगा क्योंकि हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे निकाल दिया। हमने फटाफट जूस पिया, 1-2 फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के लायक तो थे नहीं, फिर हम लोग निकल पड़े क्राबी एयरपोर्ट के लिए। और क्राबी एयरपोर्ट में आज ना कोई सिक्योरिटी नहीं थी गेट में, हम लोग ऐसे ही घुस आए क्योंकि अभी तो हमने थाईलैंड के हो गए हैं, औनंग से आए हैं, कौन चेक करता है ना। और ये है क्राबी एयरपोर्ट, आप लोगों को दिखा रहे हैं। क्या पता नेक्स्ट टाइम कब आए ना आए, है ना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए खप खुनका मतलब थैंक यू सो मच।